हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इलास्ट्रेशन 12 करेंगे जो पेज नंबर 310 पे दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड याद करो। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या था? बैड डेब्ट साइड न्यू बैड डेब्ट साइड न्यू आरडीडी, लेस क्या होगा? ओल्ड आरडीडी। सपोज ये सारे को ऐड कर दिया तो यहाँ पर अगर ये बैड डेब्ट सपोज यहाँ पर है 500, ये न्यू बैड डेब्ट से 500, ये 1000 है, सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना है? 2000। पर अपना जो ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट में अगर यहाँ पर बताओगे 1500 रुपये ही है, सॉरी यहाँ पर 2500 ले लूँ तो ये कितना है? ज़्यादा। तो यहाँ पर आंसर किस में आएगा? 500 किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये जो 500 है, क्योंकि 2000 में से 2500 मुझे माइनस करना है तो आंसर कितना आएगा? -500 आएगा। इसी माइनस अगर डेबिट साइड पे अगर ना लिखना हो आपको तो क्रेडिट साइड पे क्या करना? +500 करके लिख देना। और नाम क्या आ जाएगा? बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओल्ड आरडीडी आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 2 बैड डेब्ट्स आता है और यहाँ पर अगर ये ओल्ड आरडीडी का अमाउंट आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय ओल्ड आरडीडी आ जाएगा। किसी भी चीज़ अगर डेबिट में माइनस है उसको क्रेडिट में लिख जाओ तो प्लस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है उसको डेबिट में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना। अब तक नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करूंगा, डैम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, इलास्ट्रेशन 12 क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है? विजय ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या दिया है? 31 मार्च 2018 दिया एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट हमें दिया गया है। वेरी फर्स्ट जो डेबिट साइड का बैलेंस आप सभी को पता है कहाँ जाएगा? डेबिट साइड और असेट साइड। रेंट, रेट एंड टैक्सेस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इंश्योरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। काफ़ी सारे बच्चे इंश्योरेंस को कहाँ लिख देते हैं? असेट साइड, पर जी नहीं, इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। वेजिस कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। रिपेयर्स भी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ड्राइंग कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट? और कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है? आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा? ये डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? सेम मेजर सन्ड्री डेटर कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। परचेज कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टीडी लिखो। क्लियर है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? वेजिस आएगा। क्लियर? आपको फॉर्मेट याद रहो, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है वैसे ही याद रखना है। डिस्काउंट भी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। फर्नीचर असेट्स में चला जाएगा। मशीनरी असेट्स में चला। और यहाँ पर क्या दिया? स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक दिया गया है मुझे? ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। क्लियर है? बैंक कहाँ चला जाएगा? असेट साइड, तो ए लिख दूँ यहाँ पर। बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट। बिल रिसेल भी कहाँ चला जाएगा? असेट साइड पे चला जाएगा। आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी दिया आपको? ओल्ड आरडीडी दिया गया है। क्लियर है? ओल्ड आरडीडी क्या होगा? लेस होगा। किस में से लेस होगा? बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो जरा मैं बैड डेब्ट्स को भी क्या कर दूँ? यहाँ पर स्टार कर दूँ, मतलब बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से भी क्या करना है? लेस कर देना है। तो स्टार करने के बाद एफ लिख दूँ, मतलब यहाँ पर बैड डेब्ट्स का मुझे क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। देखो, लोन फ्रॉम प्रकाश कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी। अगर ये डेबिट में रहता तो असेट्स, क्रेडिट में रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी। लोन आया तो लाइबिलिटी में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाता है। कैपिटल क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है? सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। इन सन्ड्री इनकम कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। फिर सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी। और डिस्काउंट रेशियो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की दोनों कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? ये इनकम कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाता है। अभी आगे देखो, हमने जो भी एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट। क्या बोले? प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है? प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? लेस होता है। सेकेंड इफेक्ट, प्रीपेड का मतलब पहले से ही पैसा दे दिया तो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा? असेट साइड पे चला जाएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पर इंश्योरेंस को मैं क्या कर दूँ? स्टार करने के बाद कितना? 3 लाइन मुझे क्या करना है? छोड़ देना है। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे हैं? क्रिएट 10% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेट। और डिस्काउंट ऑन डेटर भी कितना बोल रहे हैं? यहाँ पर 6% बोल रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले 10% ऑन सन्ड्री डेटर को मैं क्या कर दूंगा? स्टार कर दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर कहाँ गया?
तो डेटर कहाँ गया, सन्ड्री डेटर ये रहा। पहले एक तो बैड डेब्ट्स, ये आरडीडी लेस हो जाएगा, उसके बाद क्या डिस्काउंट भी लेस, मतलब टोटल डेटर को कितने स्टार रहेंगे, 2 स्टार, क्योंकि 2 बार क्या होगा, आरडीडी भी लेस होगा, डिस्काउंट भी लेस होगा। वेरी फर्स्ट आरडीडी लेस होगा, उसके बाद डिस्काउंट लेस होगा, और दोनों का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 1000 और वेजिस, तो जनरल एक्सपेंस और किसको स्टार करूँ मैं, वेजिस को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। आउट प्रीपेड का ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। क्लियर है। डेप्रीशिएशन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चला जाएगा। डेप्रीशिएशन सभी को होता है लेस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है। अभी क्या बोल रहे हैं, सन्ड्री इनकम 1500 रिसीव इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, देखो एडवांस कोई क्या बोलते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड अभी ये क्या है, इनकम। इनकम क्या होगा, लेस होगा, मतलब सन्ड्री इनकम में से क्या हो जाएगा, देखो ये रहा सन्ड्री इनकम को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, मतलब सन्ड्री इनकम में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वेरी फर्स्ट इफेक्ट इनकम में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट देखो इनकम में से क्या हो गया, लेस हो गया। सेकेंड इफेक्ट किसी को तुमने एडवांस में ही पैसा ले लिया तो अपने लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि काम किया है, पहले से पैसा रिसीव करोगे तो अपने लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया, आप सभी को बताइए आपको कौन सा स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट सभी को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 30,000 दिया गया है। क्लियर। जैसे बस आपको करना कुछ नहीं, ये सारी चीज़ आपको ट्रांसफ़र करने आएगी, जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ क्या करना है, आपको लाइन छोड़ देना है। जैसे अगर आप देख सकोगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखो परचेस, ये आपको अगर थोड़ा सा और मैं, हाँ तो 1 मिनट जरा, हाँ जैसे यही समय। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला, स्टॉक लिखा, ओपनिंग स्टॉक परचेज को देखो स्टार नहीं है तो आउटर में, यहाँ पर गलती से मेरे से लाइन छूट गई, आप ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर लाइन मत छोड़ना, डायरेक्ट उसके नीचे ही वेजिस आ जाएगा। सेल्स डायरेक्ट आउटर में, इंश्योरेंस को स्टार है तो इनर में, जनरल एक्सपेंस को स्टार है तो इनर में, और बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता ही रहेगा। बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यू बैड डेब्ट्स। क्लियर है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, आप सबको बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ऐड क्या हो जाएगा मेरे लिए, न्यू आरडीडी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा न्यू आरडीडी, सबको ऐड करके अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। और सन्ड्री इनकम को स्टार है तो इनर में लिखा, डिस्काउंट रिसीव को स्टार नहीं तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे चला जाएगा। सेम एज अ ड्राइंग को, ड्राइंग कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में, और यहाँ पर कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ये क्या लिया है मैंने, कैपिटल लिखा गया है। क्लियर है। और यहाँ पर लोन फ्रॉम परेस आउटर में चला जाएगा, सन्ड्री क्रेडिट आउटर में, बिल्स पेबल आउटर में, डेटर को स्टार है तो इनर में, 2 स्टार है तो 5 लाइन छोड़ा है, फर्नीचर को स्टार है तो इनर में, प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है तो इनर में, बैंक को स्टार नहीं तो आउटर, बिल रिसेल भी आउटर में चला जाएगा। क्लियर है। मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसे काम कीजिए, लिख लीजिए, हम साथ में मिलके एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया गया है, 400, तो इंश्योरेंस में से कितना लेस हो जाएगा, 400 रुपीज़ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लेस, आपको लिखना है प्रीपेड, क्या लिखोगे आप, इंश्योरेंस लिखोगे। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट कितना आ जाएगा, 400 रुपीज़ लेस करना है। तो आउटर में 1000 में से 400 रुपये गया तो बचेगा कितना, 600 रुपया। और प्रीपेड मतलब कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। तो असेट साइड पे आपको लिखना है यहाँ पर प्रीपेड क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। क्लियर। अमाउंट कितना आ जाएगा, 400 रुपया, क्योंकि जितना पैसा हमने लेस किया वही अमाउंट क्या आ जाएगा, दोनों साइड आ जाएगा। क्लियर है। अभी क्रिएट आरडीडी कितना बोल रहे हैं, 10% बोल रहे हैं, तो डेटर में से वेरी फर्स्ट लेस कर दूँ, लेस यहाँ पर आ जाएगा RDD @ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10% आ जाएगा। तो ये 15,000 में से कितना लेस करना है, 10% क्या करना है, लेस करना है। तो मुझे पता है आंसर कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। तो आउटर में कितना आ जाएगा, 13,500 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। और RDD क्या हो जाएगा, ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स तो दिया नहीं गया है तो क्या आ जाएगा, नील। ऐड न्यू RDD कितना दिया है, 1500 रुपये। तो दोनों को करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 2000, मेरे लिए 100 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है।
अगर ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बैड डेप्स ऐड क्या हो जाएगा, न्यू आप बैड डेप्स तो दिया नहीं क्या, ऐड क्या हो जाएगा, न्यू आर, सबको ऐड कर दिया। तो इसका जो आंसर रहेगा ना, तो देखो 1100 अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आता है यहाँ पर 400 रुपये आता है। अगर आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है तो यही अमाउंट यहाँ पर माइनस है, मैंने बताया था इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बाई, आपको लिखना है ये क्या है, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है ना, क्योंकि ओल्ड आरडीडी ज़्यादा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन करते समय हम इसको काउंट करेंगे नहीं, इसके लिए मैंने आपके लिए किससे लिखा, पेंसिल से लिखा। और आपको बता दूं कि ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, मतलब ब्रैकेट में लिखा, मतलब यहाँ पर किस में, ये माइनस में है, तो ये माइनस है, इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, जैसा मैंने आपको लिख दिया है, मतलब ऑलरेडी ये 3 से 4 बार आगे भी आ चुका है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंड क्या बोल रहे हैं, 6% डिस्काउंट ऑन क्या बोल रहे हैं, डेटर, मतलब डेटर में से कितना लेस करना है, 6% मुझे क्या करना है, लेस करना है। तो ये जो आया 13,500, उसका कितना निकालना है मुझे, 6% निकालना है। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा लेस डिस्काउंट, तो यहाँ पर आपको लिखना है लेस डिस्काउंट @ कितना लिखोगे आप, 6% लिखोगे। क्लियर है, तो ये आपको जो 13,500 है उसका कितना, अभी देखो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे 15,000 पे ले रहे, पंची नहीं, जो अमाउंट माइनस करके उस पर ही आपको कितना लेना है, 6% लेना है। तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 5 कितना होता है 30, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर है, और 6 3 कितना होगा 18 प्लस 3 कितना आ जाएगा 21, तो 2 चला गया, 6 1 6 और 820 आ जाएगा आपको कितना, 13,500 में से 820 आप 810 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 6 3 18 प्लस 3 करेंगे तो 21, तो 1 आ जाएगा। 810 आपको क्या करना है माइनस, तो आउटर में आपको आंसर आ जाएगा 12,690 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, माइनस करेंगे 13,500 में से 8,100, तो आपको आंसर आ जाएगा 12,690 आ जाएगा। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि डेटर में से कोई भी चीज़ें लेस होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी। यहाँ पर आपको लिखना है डिस्काउंट ऑन क्या आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। क्लियर है, डिस्काउंट ऑन क्या आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। कितना आया था 810 रुपये आए थे, तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा 810 रुपये मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा। क्लियर है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और वेजिस। तो जनरल एक्सपेंस में कितना करूँ 1,400, तो ऐड यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिख दो आउटस्टैंडिंग, मैं क्या लिख दूँ, जनरल एक्सपेंस मैं क्या करूँ लिख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा जनरल एक्सपेंस, अमाउंट कितना दिया गया है 1,400 दिया गया, तो 1,400, तो आउटर में कितना चला जाएगा 5,000 चला जाएगा। और आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेजिस का कितना दिया है 1,000, तो यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, क्या लिखना है आपको, वेजिस लिख देना है। क्लियर है, अमाउंट कितना दिया गया है 1,000 दिया गया है, तो 6,000 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। क्लियर है, और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, तो यहाँ पर लिखना है आपको आउटस्टैंडिंग। पहला क्या दिया है हमें जनरल एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा जनरल एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर है, अमाउंट कितना आ जाएगा 1,400, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर वेजिस आ जाएगा। क्लियर है, 1,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,400 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद डेप्रीशिएशन, फर्नीचर कितना बोल रहे हैं 10%, प्लांट एंड मशीनरी कितना बोल रहे हैं 4%, तो फर्नीचर में से कितना लेस करना है 10% मुझे क्या करना है लेस करना है। तो 40,000 का 10% सबको पता है 4,000 आता है, पर हमें दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेप्रीशिएशन @ कितना लिखना पड़ेगा 10% लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये 40,000 का कितना निकालूँ 10%, 10/100 0 0 कैंसल, तो आपको आंसर आ जाएगा 4,000, माइनस करोगे तो 36,000 आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी प्लांट एंड मशीनरी का कितना बोल रहे हैं 4% लेस डेप्रीशिएशन @ कितना लिखूँ, यहाँ पर मैं 4% लिखूँ, तो ये जो आया 50,000 का कितना निकालना है 4%, 4/100 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 5 4 कितना होता है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 2,000 आंसर आ जाएगा। 50 में से 2 गया तो आंसर कितना बचेगा 48,000 बचेगा। और डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नीचे टू डेप्रीशिएशन, पहला किसका आ जाएगा फर्नीचर
तो फर्नीचर का तो मुझे भी पता है कितना दिया है 4000 और प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया गया है 2000। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितना आ जाएगा 2, 4 + 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये 4000 ये 2000 तो कितना आंसर आ जाएगा 6000 रुपीज़ आपको आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे क्या बोल रहे हैं, ये डेप्रीशिएशन हो गया। सन्ड्री इनकम 1500 रिसीव इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, प्री रिसीव, काम किया नहीं तुमने, पहले से ही पैसा रिसीव कर लिया तो अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो सन्ड्री इनकम, तो यहाँ से इनकम रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेस सन्ड्री इनकम रिसीव इन एडवांस। क्लियर है, तो आपको लिखना पड़ेगा सन्ड्री इनकम क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनकम रिसीव इन एडवांस। क्लियर है, तो आपको रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस, कितना पैसा एडवांस में लिखा है 1500 रुपये, तो आउटर में कितना चला जाएगा 6000, क्योंकि 1500 माइनस करना है और पहले से ही पैसा काम किया। तुम बताओ ना, मैंने तुमको पढ़ाया, अगर पैसा, अगर आप मेरे पास ट्यूशन पे आते हो, अब मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पहले से ही पैसा रिसीव कर लिया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर, तो लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर लिख दूँ आउट, आप क्या लिखो, एडवांस सन्ड्री इनकम। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस सन्ड्री इनकम। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री इनकम आ जाएगा। क्लियर है, अमाउंट कितना दिया गया है 1500 रुपीज़ दिया गया और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाला कितना दिया है, अमाउंट 30,000 दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, अमाउंट 30,000 आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड, असेट साइड पे भी कितना आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, दोनों जगह मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझा रहेगा माय डियर स्टूडेंट। अभी बारी आई टैली की, तो चलो टैली स्टार्ट करते समय हाथ में पेंसिल रेडी रखो, हम साथ में मिलकर टैली करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करेगा, अगर ये सारे का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 59,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और सेम एज ये सारे का टोटल करोगे तो 1,22,300 आपको टोटल आएगा। अभी तुम बताओ 59 ज़्यादा है कि 1,22,000, ऑफकोर्स 1,22,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,22,300। यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा 1,22,300। माइनस कितना करना है मुझे 59,000 माइनस करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 63,300 आ जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन बोला जाता है। तो यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी लिखते हैं तो एक लाइन क्या करते हैं, छोड़ के लिखते हैं। क्लियर है, 63,300। अभी इस साइड का टोटल अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 72,700 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और सेम एज ये डेबिट साइड का सारे का टोटल करोगे तो मैंने बता दिया 400 को काउंट करना नहीं, क्योंकि और डेबिट की चीज़ें ऑलरेडी मैं यहाँ पर काउंट कर चुका हूँ। तो इसका टोटल हमको आंसर 26,210 आपको आंसर आएगा। क्लियर है, और अभी कौन सा सेट ज़्यादा लग रहा है आपको, ऑफकोर्स 72,700 ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आपको आंसर आ जाएगा 72,700 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा 72,700 आंसर आएगा। माइनस कितना करना है 26,210 माइनस करोगे तो 46,490 आपको टोटल आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं इसको आएगा, इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट क्या आता है, कैरीड डाउन आता है। क्लियर, यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन आंसर आ जाएगा। ये कहाँ है डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आएगा बाय यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बार बार क्यों लिख रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं है। बाय नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आंसर आ जाएगा 46,490 आंसर आ जाएगा। इन दोनों साइड का अगर आप टोटल करोगे तो यही साइड ज़्यादा रहेगा आपको, क्योंकि ये दोनों साइड 45 यहाँ पर 490 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आपको 90 इसमें ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा 91,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 91,490 माइनस कितना करना है 3,000, तो माइनस 3,000 करोगे तो आपको आंसर आएगा 88,490 टोटल आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये क्या रहेगा टू बैलेंस क्या रहेगा कैरीड डाउन रहेगा। अगर आपने ये अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एज इट इज़ कैपिटल लिख देना है। सबसे पहले कैपिटल कितना आया 45 ये, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट। क्लियर है, ये फॉर्मूला है एक पूरा, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं, दोनों को ऐड कर दूँ 49, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आंसर आएगा 91,490।
माइनस कितना हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा, ड्राइंग। तो यहाँ पर ड्राइंग कितना दिया गया है 3000 में क्या करूँ, माइनस करूँ। तो आउटर में देखो अल्टीमेटली यही आंसर आएगा 88,490। तो आप ये लिखोगा तो ये लिखो, अगर ये लिखना है तो कैपिटल आउटर में लिख के 88,490 लिख देना। अगर इन दोनों सेट का अगर आप माय डियर स्टूडेंट टैली करोगे तो मुझे पता है आप लोग करोगे, तो भी मैं आपको लिख करके देता हूँ 1,62,090 आपको टोटल आएगा। क्लियर, 1,62,090 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है। वीडियो मैं एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो आपको समझा रहेगा, समझे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।